अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। उम्मीद करता हूँ आप हजरात खैरियत से होंगे। मैं चाहता हूँ कि पहले आप इस वीडियो को देखिए। आपने इस वीडियो को देख लिया है। यकीनन ये कुर्ब क़यामत की निशानी है। क़यामत की बेशुमार निशानियों में से एक निशानी ये भी है कि आलिम खामोश रहेगा और जाहिल फतवा देंगे। यही हाल यहाँ पर भी हो रहा है। आप देख सकते हैं कि पूरी मस्जिद भरी हुई है और एक जाहिल इंसान जिसके चेहरे पे दाढ़ी भी नहीं है और वो जुमे के दिन खुतबा दे रहा है। नमाज भी वही पढ़ाएगा। कुर्ब क़यामत की निशानी है। बेशुमार निशानियाँ जो है क़यामत की ज़ाहिर हो चुकी है और उनमें से एक निशानी ये भी है आज जितने भी अच्छे आलिम हैं वो कौम के सताए हुए लोग हैं। कोई ना कोई ताजिर बन गया है, कोई लाइन को चेंज कर दिया है, कोई जो है इमाम था और लोगों ने उसे इतना सताया कि उस बंदे ने इमामत छोड़ दी। कोई मुदर्रिस था और वो जो है बंदा जो है दरस व तदरीस से सबकदोशी हासिल कर ली है। क्यों? क्योंकि लोगों ने उसे इतना सताया है ना कि कसम खुदा की कि वो बंदा सोचने पर मजबूर हो जाता है कि आखिर ये 8 और 10 हज़ार में काम कैसे चलेगा। बताने का मकसद ये है कि अगर आज अपने बच्चों को नहीं पढ़ाएंगे, आज अगर अपने बच्चों को इल्म दीन से आरास्ता नहीं कराएंगे तो वो दिन दूर नहीं है कि आपके जनाजे पड़े रहेंगे लेकिन कोई बंदा आपके जनाजा पढ़ाने के लिए तैयार नहीं होगा। वो दिन दूर नहीं है कि आपकी बेटियों के निकाह पढ़ाने के लिए कोई तैयार नहीं होगा। वो दिन दूर नहीं है कि आपके घर में बच्चे तो होंगे लेकिन वो आपके बच्चे नहीं होंगे, यहूद व नसारा के बच्चे होंगे। चूँकि तालीम ऐसी दे रहे हैं आप। आज देखिए ना कि 2.5% मदरसों में पढ़ने वाले लोग हैं और उन्हीं 2.5% वालों पे सबकी नज़र है कि वही बच्चा जो मदरसे में पढ़ता है वही बच्चा डॉक्टर भी बने, वही बच्चा इंजीनियर भी बने, वही बच्चा प्रोफेसर भी बने, वही बच्चा दुनिया की तमाम डिग्रियाँ हासिल करें। लेकिन जो बच्चा 97% स्कूलों में पढ़ रहा है उनका हाल क्या है? वो सिर्फ और सिर्फ खालिस अंग्रेज़ी पढ़ें, यहूद व नसारा की तालीम हासिल करें। जो इंग्लिश पढ़ रहा है, स्कूल में पढ़ रहा है, उन बच्चों को ये भी मालूम नहीं है कि गुस्ल में कितने फ़राइज़ हैं। उन बच्चों को ये भी मालूम नहीं है कि अल्लाह व रसूल कौन है। उन बच्चों को ये भी मालूम नहीं है कि ज़रूरियात दीन क्या है, ज़रूरियात अहले सुन्नत क्या है। वो कुछ मालूम नहीं है। लेकिन सारे के सारे लोगों को फ़िक्र पड़ी है कि मदरसे के बच्चों को जो है मॉडर्न स्कूल और मॉडर्न एजुकेशन दिया जाए। अगर मैं कहता हूँ कि अगर सारे बच्चे मॉडर्न तालीम हासिल कर लेंगे तो आपके घर में फातिहा कौन देगा? आपकी बच्चियों के जनाजे कौन पढ़ाएगा? आपकी बच्चियों के निकाह कौन पढ़ाएगा? ये आपके घर में दीन कौन फैलाएगा? यकीन मानिए, जिम्मेदारी के साथ अर्ज़ कर रहा हूँ, जब तक मदरसे हैं ना तब तक इस्लाम ज़िंदा है। जिस दिन मदरसे बंद हो गए, गारंटी के साथ लिखिएगा, उस दिन इस मुल्क हिंदुस्तान से इस्लाम का नामो निशान मिट जाएगा। अंदलुस की तारीख़ पढ़ करके देखिए। आज उत्तराखंड में, असम में मदरसों पर पाबंदी लगा दी गई है। आने वाले 5 सालों में देखिएगा कि वहाँ के मुसलमानों का क्या हाल होगा। अगर आपको यकीन नहीं है ना तो अपने गांव में आलिम दीन और मदरसों पर पाबंदी लगा दीजिए कि मेरे गांव में कोई नहीं आएगा। 10 सालों के अंदर देखिएगा कि आपकी नस्लें और आपके बच्चे बुतों की पूजा करना शुरू कर देंगे। ये मदरसों का एहसान मानिए आप। लेकिन फिर भी जो है रात दिन लोग आलिम दीन को बुरा कहते हैं, रात दिन आलिम दीन को गालियाँ देते हैं। वो कुछ भी नहीं कर सकता है। उसका बेटा न आपके कब्र पे जाके फातिहा पढ़ सकता है, उसका बेटा न मुर्गी हलाल कर सकता है, उसका बेटा इस काबिल नहीं बनाया है कि वो उसके जनाजे की नमाज़ पढ़ा सकता है। लेकिन ऐसा ही बंदा रात दिन वो कहता है कि नहीं आलिम दीन ने ये किया, आलिम दीन ने वो किया, यहाँ पे आलिम दीन की गलती हुई, वहाँ पे ये हुई। अरे भाई, हम लोग भी मखलूक हैं, गलती हो सकती है, आलिम दीन से भी गलती होती है। लेकिन नहीं, यहाँ सिर्फ और सिर्फ उछालने की कोशिश की जाती है। मैं अर्ज़ कर रहा हूँ कि आलिम दीन की कदर कीजिए, वरना अभी एक वीडियो सामने आई है ना कि आलिम दीन बैठे हुए हैं, लोग बैठे हुए हैं लेकिन कोई जुमा पढ़ाने के लिए नहीं है। डड़मुंडा जो है वो जुमे की नमाज़ पढ़ा रहा है। आपकी मस्जिदों में ऐसी होगा, लोग इंतज़ार करेंगे कोई इमाम साहब आएँ तो हमारे जनाजे की नमाज़ पढ़ाएँ, कोई इमाम साहब आएँ हमारी मस्जिदों में और आने के बाद जो है वो जुमे की नमाज़ पढ़ाएँ, कोई आए हमारे निकाह पढ़ाएँ। वो दिन दूर नहीं है, यकीन आने वाला है। क्योंकि मदरसों में कोई अपने बच्चों को पढ़ाने के लिए तैयार नहीं है। न संभलोगे तो मिट जाओगे। ऐ हिंदी मुसलमानों, तुम्हारी दास्तां तक न होगी दास्तानों में।